नमस्कार, मैं रितेश तिवारी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक है टीम मैनेजमेंट। अक्सर ये देखा गया है टीम मैनेजमेंट ना होने के कारण टीम इधर से उधर हो जाती है। तो कैसे टीम मैनेज किया जाए, क्या महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट इसमें की पॉइंट्स होते हैं ताकि टीम आपके बाउंडिंग रहे। अक्सर ये एमएलएम में ऑब्ज़र्व मैं कर रहा हूँ कि नए नए लोग आते हैं, आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और पुराने लोग आपसे विदा लेते चले जाते हैं। क्यों? कभी आपने सोचा है क्यों? ये सोचने का वक्त है। चलिए मैं आपको हिंट्स देता हूँ। मैं बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, जो भी लीडर्स हमारे एमएलएम इंडस्ट्री में आते हैं, वो सिर्फ उन्हीं पे फोकस होता है उनका जिनसे उनको एक बिजनेस आ रहा होता है। वैसे टीम से, वैसे लीडर से, वैसे एसोसिएट से ही सिर्फ वो संपर्क में रहते हैं जो बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और वैसे लोग जो आते हैं, जुड़ते हैं और चले जाते हैं, वैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे ख़त्म होते चला जाता है और फिर वो बंदा या वो टीम कहीं और शिफ्ट हो जाता है। तो कैसे इसको ठीक किया जाए? कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले कि आपकी टीम में जितने भी लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी एसोसिएट ज्वाइन कर रहे हैं, सबका आप लिस्टिंग कीजिए डायरी में, जिसमें उसका मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस ना भी हो चलेगा, एटलीस्ट कहाँ से वो बिलोंग करता है ये होना बहुत ज़रूरी है। और उस टीम से या उस एसोसिएट से ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बात करें हमेशा। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूँ। आपके टीम मेंबर्स में किसी ने भी किसी एक को ज्वाइन कराया, उसकी ज्वाइनिंग हो गई, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो गई, आपने उसको प्रोडक्ट भी दे दिया बाकायदा। फिर आप उससे ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जहाँ ट्रेनिंग हो रहा है, चाहे फिजिकल, अभी तो कोविड के कारण जूम मीटिंग हो रहा है, आप उससे ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम चलता है 10-15 दिन, 1 महीना। फिर अगर वहाँ से उस जो भी ज्वाइन किया है बंदा, अगर वहाँ से वो बिज़नेस नहीं आ रहा होता है तो फिर आप उनको छोड़ देते हैं, उनको आप फॉलोअप लेना छोड़ देते हैं, फिर उनसे मीटिंग में इन्वॉल्व होना उनको छोड़ देते हैं, कंप्लीट आप उनको छोड़ देते हैं। आपका ध्यान कहाँ चला जाता है? जहाँ से बिज़नेस आ रहा होता है। तो मेरा मकसद ये है कि एटलीस्ट जो टॉप के लीडर हैं उनका काम ये है वो वैसे ज्वाइनिंग्स का, वैसे जो न्यू कमर्स जो भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं उनसे वो बात करें। एटलीस्ट 10 दिन 15 दिन में बात करते रहें। इससे क्या होगा? एटलीस्ट वो बंदा कभी एमएलएम को नेगेटिव नहीं मानेगा कि हाँ सर ने, मैं बिज़नेस नहीं भी कर रहा हूँ, सर ने मुझे कॉल किया, मुझसे बात की। 15 दिन 20 दिन में बात करते रहना चाहिए। एटलीस्ट उसके जहन में, उसके दिमाग में आपके बारे में, आपके कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में हमेशा रहेगा। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है? वो कभी भी एमएलएम को, आपको और आपकी कंपनी को मार्केट में नेगेटिव बातें नहीं करेंगे कि नहीं मैंने तो ज्वाइन किया, मैं नहीं कर पाया, मैं अपना समय नहीं दे पाया, इसलिए मुझे इनकम नहीं हो पाई। कंपनी अच्छी है, लीडर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, आज इतने दिन हो गए हैं फिर भी मेरे से उनकी हमेशा कांटेक्ट बनी रहती हैं, अच्छे से मेरे से बात करते हैं। और इसी बीच में एटलीस्ट वो जिसको भी उससे कोई सजेशन लेता है तो एटलीस्ट वो ये सजेस्ट करेगा कि मैं नहीं कर पाया, मेरे पास समय नहीं था इसलिए, या मुझे समझ में नहीं आया इसलिए, लेकिन अगर तुम में काबिलियत है तो तुम कर सकते हो। बहुत अच्छी बिजनेस है, बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छे लीडर्स हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो उसके में एक पॉजिटिवनेस वो डिलीवर करेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप किसी टीम को या किसी बंदे को ज्वाइन कराते हैं और वहाँ से बिज़नेस नहीं आता है, 10 दिन 15 दिन फॉलोअप होने के बाद आप उसको छोड़ देते हैं, फिर वो अगर किसी से मिलता है या फिर कोई उससे सजेशन लेता है इस इंडस्ट्री के बारे में, इस आपकी कंपनी के बारे में, तो फिर उसका थॉट बदल जाता है। वो बोलता है कि नहीं भाई, हम तो ज्वाइन किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो ये नहीं बताएगा कि मैं काम नहीं कर पाया इसलिए मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, वो ये सॉल्व करेगा कि कंपनी ठीक नहीं थी इसलिए नहीं हो पाया, आप लीडर ठीक नहीं था इसलिए नहीं कर पाया।
तो टीम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके टीम में आपका काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप सारे इंटायर आपके अंदर जितने भी एसोसिएट आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारे का लिस्ट आप बनाइए और सबसे आप बात कीजिए। एटलीस्ट 15 दिन 20 दिन एक बार ज़रूर बात कीजिए। व्हाट्सएप, बहुत सारे कम्युनिकेशन के साधन हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, कॉल है, और हमको नहीं लगता है कि अगर आप बात करेंगे तो 2-4 मिनट में आपका कुछ जाने वाला है। एटलीस्ट संपर्क में रहने से हो सकता है कि 2-3 महीने के बाद वो कुछ बिजनेस ला के दे। तो ये एक बहुत बड़ा है। कभी भी किसी भी ज्वाइनिंग को छोड़े नहीं। नई बिजनेस आ रहा है, उससे कोई गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट उसके कंसल्ट में हमेशा बना रहे, उसके माइंड में आपके प्रति, आपके कंपनी के प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति एक पॉजिटिवनेस हमेशा बनी रहे। थैंक यू, धन्यवाद।